नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीटों को लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें, 2 सीट ऐसी है जिसको लेकर अभी भी घमासान देखने को मिल रहा है। पहली सीट है कैसरगंज, जिसको लेकर अभी भी कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया है। अब ऐसे में भाजपा ने कहीं ना कहीं इस पर सस्पेंस बनाकर रखा है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह को ऐसा लग रहा है कि टिकट मिल गया है, वो धुआंधार प्रचार करने में जुट गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि भाजपा उनको टिकट देती है या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इन सभी चीजों के चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा ने अभी उनके टिकट को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर कोई चीजें क्लियर नहीं की है, तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए माही, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के विषय पर आप बात कर रही हैं और उनकी मुश्किलें तो उसी दिन बढ़ना शुरू हो गई थी जब देश के शीर्ष ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था। महिला यौन शोषण मामले में तथा कथित रूप से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है मामला चल रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई है। हालांकि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी, उस दौरान अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन 26 अप्रैल, जी हाँ 26 अप्रैल माही वो तारीख है जिस दिन बृजभूषण शरण सिंह पर महिला बाल खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल दिल्ली में उनकी पेशी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट में जाते वक्त उन्होंने कहा कि वही होगा जो राम ने लिख रखा है। साफ तौर पर यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह, जो बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लगातार ये कहते नजर आ रहे थे कि हमारा दबदबा कम नहीं होगा, दबदबा कायम रहेगा। लेकिन ना उनके पास WFI चेयरमैन की कुर्सी रहती है, ना अब उनके चुनाव लड़ने की कोई संभावना नजर आ रही है और ना ही अब वो कार्यवाही से बच पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है कि बृजभूषण शरण सिंह यदि जेल की सलाखों के पीछे से बाहर रहेंगे तो वाकई में उनका दबदबा है। उत्तर प्रदेश में गोंडा के आसपास आने वाली 40 विधानसभा सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह मजबूत पकड़ रखते हैं। राजपूत समाज से आते हैं। बीजेपी की कार्यशैली को लेकर के राजपूत समाज पहले ही उनसे खफा नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज हमने देखा कि मुजफ्फरनगर जो लोकसभा सीट है वहां पर चुनाव संपन्न हो रहे हैं और ऐसे में राजपूत और जाट वोट बैंक के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन 26 तारीख तक का इंतजार बीजेपी करेगी। उसके बाद कैसरगंज सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिनेश आपने चर्चा की कि बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं और सीटों पर भी पकड़ रखते हैं और कैसरगंज में वो लगातार सांसद रहे हैं, चाहे वो सपा में थे तब भी सांसद रहे, फिर भाजपा में आए तभी भी, तो ऐसे में क्या भाजपा इसीलिए इतना कसमकस में है कि उनको सीट से अगर नहीं उतारा गया तो उसको हार का सामना करना पड़ सकता है, या फिर और तमाम सीटों पर जिनकी उनकी पकड़ है उससे भी वो हाथ धो सकती है? देखिए, इसमें दो धारी तलवार बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो माही, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने मुकदमा चलाया है और आंदोलन किया था और इस दौरान आपको बता दें कि पूरी मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे तमाम नेता हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपील करते नजर आए खिलाड़ियों के साथ कि आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। लेकिन उनकी मांग थी कि WFI में कोई भी बृजभूषण शरण सिंह का आदमी नहीं रहना चाहिए। इसके साथ बृजभूषण शरण सिंह से सांसदी भी छीनी जानी चाहिए। लेकिन अब जहां आपने सवाल किया कि यहां पर क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का उस इलाके में जबरदस्त दबदबा है। मैं आपको बता दूं कि केसरगंज के नजदीक बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बेटी के नंदिनी के नाम पर एक शहर भी बसाया है जिसका नंदिनी नगर नाम रखा गया है। तो आप शख्सियत का अनुमान लगा सकते हैं कि किस आधार पर
बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किलें नहीं नजर आती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले जब उनसे सवाल किया गया कि आप बृजभूषण शरण सिंह यदि आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या आप उनको कैसरगंज से जो है टिकट देंगे, तो उन्होंने कहा कि यदि वो शामिल होते हैं तो जरूर इस पर विचार किया जाएगा। यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दरवाजे खुले हैं बृजभूषण शरण सिंह के लिए। ऐसे में अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए दिनेश, एक सवाल और भी खड़ा होता है कि बीजेपी उन चेहरों से लगातार बसती हुई आई है, चाहे आप साध्वी प्रज्ञा की बात कर लीजिए या तमाम विधूड़ी की बात कर लीजिए, तमाम आप पीलीभीत से देख लीजिए वरुण गांधी, ये लोग अपनी ही पार्टी के लिए मुखर होकर बोलते हुए नजर आए या कई विवादों में घिरते हुए नजर आए। तो क्या महिला पहलवानों के साथ जो उनका चल रहा है इसकी वजह से भाजपा बसती हुई नजर आ रही है, या फिर कोई और रीजन है कि अलग अलग चेहरों पर जैसे वो दांव लगा रही है, या फिर वो कैसरगंज से भी यही सोचकर दांव लगाना चाहती है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी की 2024 में लोकसभा चुनाव की कार्यशैली का, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है। और आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा गया, दक्षिणी दिल्ली से रमेश विधूड़ी जिन्होंने संसद में विवादित बयान दिया था, इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह पर महिला बाल खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण का आरोप है, वरुण गांधी अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते नजर आया, और ये तमाम तीन नेता जो है बृजभूषण को छोड़ दिया जाए तो तीनों को साफ कर दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा की राजनीति में किसी भी ऐसे विवादित चेहरे को चुनावी मैदान में नहीं रखना चाहती है जिससे कि पार्टी की छवि पर प्रभाव पड़े। और यदि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के किसी तरीके का यहाँ पर सॉफ्ट एंगल दिखाया जाता है माही, तो ये वाकई में दोधारी तलवार के रूप में काम करेगा, क्योंकि यदि बृजभूषण शरण सिंह या उसके परिवार का कोई सदस्य मैदान में उतरता है तो वाकई में विपक्ष के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख तौर पर जो चुनाव लड़ रही है विपक्षी दल में, उसके लिए एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। दूसरी तरफ बात करें कि यदि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में वहां पर पार्टी का दबदबा कमजोर हो जाएगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है तमाम केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, उनमें इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार इसका क्या तोड़ निकाला जाए, और बृजभूषण शरण सिंह गले की फांस बनकर सामने आ रहे हैं भाजपा हाईकमान के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, ऐसे में वो अपना टिकट मिलना तय मान रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में वो भाजपा उनको टिकट देगी या नहीं, या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको एक छोटा और आखिरी सवाल रहेगा कि क्या वो सपा में जा सकते हैं, या फिर आने वाले चुनाव में अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और तमाम दर्शकों के साथ पहले भी हमने बहुत प्रोग्राम किए, उनमें बताया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह के लिए दांव खोल रखे हैं, यहाँ पर दरवाजे खुले हुए हैं, और आगामी चुनाव में यदि वे इन गठबंधन के दलों में शामिल भी नहीं होते हैं तो ऐसे में चुनाव अवश्य लड़ेंगे। इसका ऐलान वो पहले भी कर चुके हैं, बशर्ते यहाँ पर कि उनको जेल की सजा ना हो जाए। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं या फिर सपा के साथ गठबंधन करते हुए नजर आते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर उनको जेल से राहत मिल जाती है तो वाकई हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा भी उनको टिकट देते हुए नजर आए। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।